तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखना, अब हमने क्या करा, फोरियर सीरीज कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको फोरियर सीरीज के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब आपको आसान आसान से जो भी क्वेश्चन है वे करने आ जाएंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब देखना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इन द इंटरवल -पाई टू पाई, ठीक है। सबसे पहले अपने को एक्स स्क्वेयर की फोरियर सीरीज निकालनी है, प्रूव करना है कि एक्स स्क्वेयर होता है इसके इक्वल पाई स्क्वेयर बाई 3 प्लस 4 समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी -1 की पावर एन कोस एन एक्स बाय में एन स्क्वेयर। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसमें, क्योंकि हम है ना इस क्वेश्चन को समझ के पूरे फोरियर सीरीज को हम एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखना इसमें क्या करना है, पहले पार्ट में तो अपने को फोरियर सीरीज निकालनी है, ठीक है। फिर उस फोरियर सीरीज को कन्वर्ज करना है, मतलब जो हमने कन्वर्जेंस थ्योरम में पढ़ा था कि फोरियर सीरीज कन्वर्जेंट होती है, मतलब उसका एक फाइनाइट सम होता है। फिर देखना इसको अपने को इसमें रिड्यूस करना है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करनी है। सेकेंड पार्ट में अपने को ये प्रूफ करना है कि समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6 के इक्वल होता है। थर्ड पार्ट में अपने को ये प्रूफ करना है कि समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी 2n माइनस 2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8 के इक्वल होता है। फोर्थ पार्ट में 1/n की पावर 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 90। बच्चों ये फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ पार्ट में आपको आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें पास्कल आइडेंटिटी का यूज होगा। पास्कल आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। आज ये 3 पार्ट देखो, ठीक है। तो देखना सबसे पहले फोरियर सीरीज बनाने के लिए अपने को चाहिए होते हैं यूलर्स फॉर्मूला, ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू। तो सबसे पहले फोरियर सीरीज तो आपको पता है, ए नोट बाय 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस एन समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो अपने को यूलर्स फॉर्मूला चाहिए, ए नोट चाहिए, ए एन चाहिए और बी एन चाहिए। तो ए नोट कैसे निकालें हम, ए नोट का फॉर्मूला होता है ए नोट इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का फंक्शन क्या था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर था फंक्शन, तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3। बच्चों ये इंटीग्रेशन आपको, मेरे को लगता है आपको अब तक तो आपको आगे होंगे एप्लीकेशन को समझ के। एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन है बच्चों इसका, और लिमिट क्या है -पाई टू पाई, ये रख दी हमने लिमिट। तो 3 क्या है कांस्टेंट, तो आ गया इंटीग्रेशन से बाहर 1/3 पाई, पाई क्यूब प्लस पाई क्यूब, 2 पाई क्यूब बाय में 3 पाई, तो पाई क्यूब से पाई गया तो पाई स्क्वायर बच गया, 2 पाई स्क्वायर बाय 3। ये बच्चों आगे बच्चों अपने ए नोट की वैल्यू। अब हम ऐसी तरीके से निकालेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन होता है बच्चों 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, तो आपको u इंटू बी रूल पढ़ा होगा बच्चों आपने इंटीग्रेशन का, जो मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से कराया था। बच्चों सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और जो फर्स्ट का जो इंटीग्रेशन करा था उसका इंटीग्रेशन फिर से। ऐसे बच्चों एक सीरीज चलती रहती है, जैसे कि देखना जब तक ये फंक्शन खत्म ना हो जाए। जैसे कि देखो बच्चों 1/पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स बाय में एन, माइनस अल्टरनेट साइन होंगे बच्चों, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर बच्चों सेकंड का डिफरेंशिएशन, जो सेकंड ये जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एन एक्स बाय में एन स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब फिर क्या करना है बच्चों, जो ये वाला फंक्शन है फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन
सेकंड का इंटीग्रेशन, ऐसे ही सीरीज चलती रहती है बच्चों। आगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, वो तो हमने लिया नहीं, वो उसकी वैल्यू होगी जीरो। लिमिट क्या है बच्चों, माइनस पाई टू पाई। अब देखना बच्चों, माइनस पाई टू पाई इंटरवल में साइन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है बच्चों, इसलिए पूरी टर्म क्या होगी, जीरो, और ये भी पूरी टर्म क्या होगी, जीरो। बची कौन सी टर्म बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos nx बाय में n स्क्वायर, माइनस पाई टू पाई। तो बच्चों 1 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई स्क्वायर 2 पाई cos n पाई, इसमें रखना बच्चों cos n पाई प्लस 2 पाई cos n पाई। बच्चों 2 पाई cos n पाई, 2 पाई cos n पाई बच्चों होता है 4 cos n पाई। n पाई cos n पाई की वैल्यू होती है बच्चों 1 की पावर n, 1 की पावर n। तो यहां से बच्चों क्या हुआ, पाई से पाई गया, तो बच्चों ऐसे ही बच्चों किसकी वैल्यू आ जाएगी, an की। 1 n स्क्वायर हमने बाहर ले लिया था क्योंकि ये कांस्टेंट था, 1/n स्क्वायर पाई 2 पाई 1 की पावर n माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 1 की पावर n। तो ऐसे ही बच्चों अपना क्या आ गया, an आ गया। बच्चों bn कैसे निकाले, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स 1 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई, ये बच्चों bn का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब क्या करें, bn भी सिंपल उसी तरीके से निकल जाएगा जैसे हमने an निकाला था। कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखना। वैसे आप an के लिए भी वो स्टेप कर सकते हैं, इसको मैंने बिल्कुल खोल खोल के लिखा ताकि आपको पिछला समझ ना आया हो तो आप समझ सको। जैसे कि देखो 1 पाई एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स बाय में एन। फिर क्या बच्चों, इसका क्या होगा, जो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों इसका, माइनस 2x, फिर कोस एन एक्स बाय में एन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एन एक्स बाय में एन स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2x का 2, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स बाय एन स्क्वायर का कोस एन एक्स बाय में एन क्यूब, माइनस पाई टू पाई क्या होगी बच्चों, लिमिट होगी, ठीक है। तो अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 पाई एक्स स्क्वायर की जगह बच्चों रख दो क्या, पाई, क्या रख दो, पाई। ये रख दिया बच्चों, देखो मैंने जैसे माइनस पाई का स्क्वायर कोस एन पाई बाय में एन प्लस 2 पाई एन साइन एन पाई बाय में एन स्क्वायर, एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूं बच्चों, पाई, 2 कोस एन पाई बाय में एन क्यूब माइनस, और फिर क्या रखो बच्चों, एक्स की जगह माइनस पाई, एक्स की जगह माइनस पाई, जैसे कि रखा माइनस पाई का स्क्वायर कोस माइनस एन पाई बाय में एन प्लस 2 माइनस पाई साइन एन पाई बाय में एन स्क्वायर प्लस 2 कोस माइनस एन पाई बाय में एन। बच्चों कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन, तो बच्चों हमने क्या रख दिया, कोस एन पाई की वैल्यू रख दी, और साइन एन पाई की वैल्यू होती है बच्चों 0, साइन माइनस एन पाई की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 0, और कोस माइनस एन पाई की वैल्यू भी होती है -1 की पावर एन। तो बच्चों यहां से ये सारा कुछ कट जाएगा और bn की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो बच्चों हम सिंपल फंक्शन को देख के भी ये बता सकते थे कि bn की वैल्यू 0 आएगी। क्यों बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में यदि मान एक्स की जगह माइनस एक्स रखे तो फंक्शन एज इट इज आ जाता है, एक्स स्क्वायर ही वो होता है बच्चों इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में बस हम ए नॉट और ए एन निकालते हैं, बी एन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। इवन फंक्शन में साइन के हार्मोनिक्स नहीं होते। तो बच्चों ऐसे हम इसकी फोरियर सीरीज निकाल देंगे। अब ए नॉट भी आ गया, ए एन भी आ गया और बी एन भी आ गया। देखो बच्चों, पुट ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू किस में रख देंगे हम, फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में। एफ एक्स 1/2, ए नॉट की वैल्यू क्या थी, ए नॉट बाई 2, ए नॉट की वैल्यू क्या आई थी बच्चों अपनी 2 पाई स्क्वायर बाई 3, 2 से 2 गया तो ए नॉट ये क्या आ गया पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस bn की an की वैल्यू आई थी बच्चों 4 माइनस 1 की पावर n बाय में n स्क्वायर cos nx बाय में n स्क्वायर। bn की वैल्यू 0 आई थी बच्चों इसलिए ये 0 होगी।
ये बच्चों फर्स्ट पार्ट अपना प्रूफ हो गया है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। हमने इसकी फोरियर सीरीज निकाल दी है। तो बच्चों सेकंड पार्ट में अपने को फॉर्मूले को डिड्यूस करना था। फॉर्मूले को किस में डिड्यूस करना था? 1 बाय में 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय में 2 स्क्वायर, ऐसे। जैसे कि बच्चों अपने को फॉर्मूले में क्या बोला था उसने, जैसे 1 बाय में 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय 3 साइन। बच्चों अपने को क्या चाहिए? साइन क्या चाहिए? अल्टरनेट चाहिए। साइन क्या चाहिए? अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अपने को इस फॉर्म में फोरियर सीरीज को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अपने पास फोरियर सीरीज तो आ गई बच्चों, फोरियर सीरीज ये थी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, इज इक्वल टू, ये 2 से 2 गया तो पाई स्क्वायर बाय 3, यहाँ पे स्क्वायर आएगा बच्चों, पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 हमने बाहर ले लिया, माइनस 1 की पावर 1, एन की जगह 1 रखा पहले, 1 का स्क्वायर कोस 1x प्लस 1 की जगह फिर n की जगह 2, माइनस 1 की पावर 2 बाय में 2 स्क्वायर कोस 2x प्लस माइनस 1 की पावर 3 कोस 3x बाय में 3 स्क्वायर। अब अपने को बच्चों वहां पे क्या चाहिए थे? अल्टरनेट साइन चाहिए थे। क्या चाहिए थे? अल्टरनेट साइन। पर अपने यहां पे भी क्या है? अल्टरनेट साइन। अपने यहां पर भी क्या है? अल्टरनेट साइन है। तो बच्चों यदि मैं क्या करूं, x की वैल्यू को x इज इक्वल टू 0 रख दूं, यदि मैं x इज इक्वल टू 0 रख दूं तो फोरियर सीरीज में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ना बच्चों, जैसे x की वैल्यू क्या क्या रख दिया बच्चों? 0, 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 माइनस कोस 0 बाय में 1 स्क्वायर प्लस कोस 0 बाय में 2 स्क्वायर माइनस कोस 0 बाय में 3 स्क्वायर डैश डैश डैश। ये तो बच्चों सेम आ गया। कोस 0 क्या होता है बच्चों? 1, 1 बाय में 1 स्क्वायर, कोस 0 1 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर। अब बच्चों अपने को क्या है? ये आ गया अपना फॉर्मूला। तो अब अपने को क्या करना है? अल्टरनेट साइन चाहिए। तो हमने क्या लिया? माइनस कॉमन ले लिया और इस 3 को ये जो ये था इसको इस तरफ भेज दिया, 5 स्क्वायर बाय 3 माइनस का, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस, तो 1 बाय में 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर डैश डैश डैश। तो बच्चों ये क्या होगी? कन्वर्ज होगी फोरियर सीरीज, पाई स्क्वायर, इतने सारे फोरियर सीरीज का सम क्या हो गया? पाई स्क्वायर बाय 12। तो बच्चों ऐसे हमने क्या कर लिया? फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया हमने। बच्चों ये साइन का कॉन्सेप्ट देखना कि अपने को क्या चाहिए और अपने को क्या बनाना है, ठीक है। साइन कॉन्सेप्ट आ गया आपको तो सही, आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। यदि अपने को बच्चों, अपने क्वेश्चन में क्या है? अपने क्वेश्चन में यदि सारे साइन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है या अल्टरनेट है, अपने इस क्वेश्चन में क्या थे? सारे साइन अल्टरनेट थे, ठीक है। जो हमने फोरियर सीरीज बनाई उसमें क्या थे? सारे साइन अल्टरनेट। यदि हमारी फोरियर सीरीज में सारे साइन क्या है? पॉजिटिव, या सारे साइन नेगेटिव हो या अल्टरनेट हो, तो हम, और अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए भी पॉजिटिव या नेगेटिव या अल्टरनेटिव। तो मैं x की वैल्यू सीधा सिंपल 0 रख देंगे और अपनी फोरियर सीरीज डिड्यूस हो जाएगी उसमें। सेकंड केस बच्चों, यदि अपनी फोरियर सीरीज में सारे साइन या तो पॉजिटिव है, यदि या तो सारे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या अल्टरनेट साइन है, और अपने को क्या चाहिए? अपने को पॉजिटिव से क्या चाहिए बच्चों? अल्टरनेट साइन चाहिए, या नेगेटिव से क्या चाहिए? अल्टरनेट साइन चाहिए। तो हम x की जगह बच्चों पाई रख देंगे तो अपनी फोरियर सीरीज रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और अल्टरनेट साइन है यदि अपनी फोरियर सीरीज में, अपने को चाहिए कैसे? पॉजिटिव या नेगेटिव, तब भी हम x की जगह क्या रख देंगे बच्चों? पाई रख देंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखना, सेकंड पार्ट में बच्चों अपने को ये डिड्यूस करना है, 1 अपॉन एन स्क्वायर समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी पाई स्क्वायर बाय में 6। अपने को इसमें फोरियर सीरीज को डिड्यूस करना है। तो हम इसको थोड़ा बहुत खोल लेते हैं, 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर डैश 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 पाई स्क्वायर बाय 6। क्या है बच्चों? अपने को कैसे साइन चाहिए? सेम साइन चाहिए। कैसे साइन चाहिए? सेम साइन चाहिए। और अपनी फोरियर सीरीज देखी थी उसमें अपने अल्टरनेट साइन आए हुए थे बच्चों। क्या आए हुए थे? अल्टरनेट साइन। जो हमने फोरियर सीरीज बनाई थी उसमें क्या थे? अल्टरनेट साइन थे। अपने को कैसे चाहिए? सेम साइन चाहिए। तो हम इसमें x की जगह क्या रख देंगे? पाई रख देंगे, तो अपनी फोरियर सीरीज इसी चीज में रिड्यूस हो जाएगी। तो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4, क्या रखना है बच्चों? x की जगह पाई,
माइनस कोस पाई बाय 1 स्क्वायर प्लस कोस 2 पाई बाय में 2 स्क्वायर माइनस कोस 3 पाई बाय में 3 स्क्वायर डैश डैश डैश। तो बच्चों कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और कोस 2 पाई की 1। तो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 माइनस, तो पहले से ये माइनस कोस पाई की -1 बाय में 1 स्क्वायर प्लस कोस 2 पाई की 1 बाय में 1 स्क्वायर माइनस कोस 3 पाई की -1 बाय में 3 स्क्वायर। ऐसे बच्चों ये फोरियर सीरीज डिड्यूस हो गई। पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 y में 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर। बच्चों अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे, जैसे कि पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 4 समीशन 1 इंफिनिटी तक। तो बच्चों यहाँ पे 2 1 2 2 4 इस पे कर गया पाई स्क्वायर बाय 2, ये 2 यहाँ पे आगे बच्चों 6 हो गया। तो ये सीरीज इसमें डिड्यूस होगी। ठीक है, तो बच्चों ऐसे अपन थर्ड पार्ट भी करेंगे अभी। तो इस पार्ट में अब देखना, फोर्थ पार्ट है बच्चों ये, थर्ड पार्ट सॉरी फोर्थ पार्ट में आपको आने वाली वीडियो में पास्कल आइडेंटिटी पूरी करवाऊंगा, तब आपको वो समझ आएगा। तो ये थर्ड पार्ट देखो, तो इसमें क्या डिड्यूस करना अपने को, समीशन n इज इक्वल टू, ये बच्चों समीशन है, ठीक है, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1 बाय में 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 8 होना चाहिए। ये अपने को फोरियर सीरीज से बच्चों डिड्यूस करना है कि लाना है। तो बच्चों हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये देखा कि फोरियर सीरीज ये आई थी 1 बाय में फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से 1 बाय में 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर डैश 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 पाई स्क्वायर बाय 12। ये हम फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा अभी अभी हमने। तो सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूफ करा 1 बाय में 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय में 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय में 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय में 4 का स्क्वायर डैश 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 पाई स्क्वायर बाय में 6। बच्चों अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके इस थर्ड पार्ट को डिड्यूस करेंगे, इसको लाएंगे मतलब। तो बच्चों हम ऐड करें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के जो अपने आंसर निकला था कन्वर्जन सीरीज का, तो ऐड करेंगे तो 1 बाय में 2 स्क्वायर, ऊपर देखो माइनस का है, यहाँ पर माइनस का 1 बाय में 2 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का है 1 बाय में 2 स्क्वायर, ये एक कट गया, और 1 बाय में 4 स्क्वायर और 1 बाय माइनस 1 बाय में 4 स्क्वायर ये आपस में कट गया। तो बच्चों ऐसे ही क्या कट जाएगा बच्चों, 6 कट जाएगा, 1 बाय में माइनस 1 बाय में 6 स्क्वायर बाय में प्लस 1 बाय में 6 स्क्वायर, ऐसे ये कट जाएगा। तो बच्चों बचेगा क्या, बचेगा दो बारी, तो ये बचेगा 1 बाय में 1 स्क्वायर, दो बारी ये बचेगा 1 बाय में 3 स्क्वायर, दो बारी ये बचेगा 1 बाय में 5 स्क्वायर। तो बच्चों दो दो बारी भी ये बचेगा 1 बाय में 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय में 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय में 5 स्क्वायर डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, ऐड करने तो पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस पाई स्क्वायर बाय 6। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे बच्चों, पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस पाई स्क्वायर बाय 6 का एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आया पाई स्क्वायर बाय में 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 2 है बच्चों मैं यहां ले आया 1 बाय में 2 करके, तो 3 पाई स्क्वायर बाय में 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, पाई स्क्वायर बाय में 8, पाई स्क्वायर बाय 8 तो आगे बच्चों ये देखना बच्चों 1 बाय में 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय में 5 का स्क्वायर डैश डैश डैश। हम इसको बच्चों ये भी लिख सकते हैं 1 बाय में 2n माइनस 1 का स्क्वायर। जैसे बच्चों 1 रखो यहाँ पे n की जगह 1, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 बाय में 1 का स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे क्या रखें 2 रख दें, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने अपना ये थर्ड पार्ट भी प्रूफ कर लिया बच्चों। यदि आपको हमारी वीडियो बच्चों पसंद आ रही हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों खास बात, हम आने वाली वीडियो में पास्कल आइडेंटिटी पढ़ेंगे। पास्कल आइडेंटिटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं आपको आने वाली वीडियो में, ताकि आपको फोरियर सीरीज के जो सिंपल क्वेश्चन है वे आपको बिल्कुल अच्छे से आ सके। और उससे आने वाली वीडियो, उससे आगे जो वीडियो आएगी उसमें बच्चों हम फोरियर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।